हमारा अपना मर्चेंडाइज स्टोर आप लोग अवश्य विजिट करें। यहाँ पर आपको बहुत सारी नए ऑप्शंस मिल रहे हैं। ये देखिए, ये हैं 4 कलर्स में मंदिर वहीं बनाया है, और इधर है 4 कलर्स में अयोध्या, काशी, मथुरा, और साथ में और भी हैं आपके पास टी शर्ट ऑप्शंस। इधर है आपका शिव तांडव और इधर है ओम। राम मंदिर के प्राण प्रतिष्ठा के कार्यक्रम का उन्माद है। बिल्कुल मैं इसको उन्माद ही कहूँगा। ये यूफोरिया है, ये एक अजीब ही किस्म का जुनून है, जो कि मुझे लगता है कि शताब्दियों के बाद संभवतः आया है। आप ये देखें कि हिंदू चेतना लगभग लगभग 800-900 वर्ष तक उत्तर भारत में दबी रही है। दक्षिण भारत में तो फिर हम कह सकते हैं कि जब तक विजयनगर साम्राज्य था तब तक वो चेतना जागृत थी, लेकिन यहाँ दबी हुई है। और ऐसे में इसके विरोधी तो हैं ही, और इंडी अलायंस जो है ये इसके विरोध में पूरी तरह से खड़ा हुआ है। लेकिन इंडी अलायंस 2 तरह से काम कर रहा है। एक पश्चिम से और एक पूर्व से। तो पश्चिम से क्या है? पश्चिम से है खड़े हुए हमारे वीर पुरुष श्री श्री केजरीवाल जी, जो एक तरफ सुंदरकांड का पाठ करा रहे हैं और दूसरी तरफ ईडी के चौथे संबंध को नकार रहे हैं। पता नहीं बकरे की माँ कब तक खैर मनाएगी। और मुझे लगता है कि भारतीय जनता पार्टी को भी इसमें रस आ रहा है, और वो इसी तरह से लुक्का छिपी खेलते रहना चाहती है अरविंद केजरीवाल से, जिससे कि अरविंद केजरीवाल और आगे कुछ ना कर पाए। तो दूसरी तरफ हैं हमारे श्रीयुत श्रीयुत 008। पहले तो कुछ लोग उनको 108 और 1008 इत्यादि कहा करते थे, लेकिन वो है नहीं। पता चला कि एक की वहाँ कोई संभावना नहीं है। 00 ही अधिक उपयुक्त है, तो 008। तो श्री 008 राहुल गांधी। तो राहुल गांधी ने आज आक्षेप कर दिया किसके ऊपर? हेमंत बिश्व शर्मा के ऊपर। आसाम से निकल रहे थे, आज संभवतः वो आसाम से बाहर आ जाएंगे, और आसाम से बाहर आने के बाद में वो हमारी ममता दीदी की मांद में चले जाएंगे। वहाँ क्या होगा देखने वाली बात है। लेकिन असम में उन्होंने एक बयान जारी कर ही दिया, करते ही हैं। अब उनको ध्यान रहना चाहिए कि वो हेमंत दा है। कह दिया कि साहब ये सबसे करप्ट गवर्नमेंट है। कौन कह रहा है ये? राहुल गांधी। राहुल गांधी तो भाई आप जानते हैं, उनके तो सर्टिफाइड डायनेस्टी है, जिसका तो करप्शन से चोली दामन का साथ है। लेकिन उसके बाद भी जब वो दूसरे को किसी को करप्ट कहते हैं तो क्या मासूमियत झलकती है उनके चेहरे से। अब भाई आप डील किससे कर रहे हो? आप डील कर रहे हो हेमंत विश्व शर्मा से। और हेमंत विश्व शर्मा क्या कहेंगे फिर आप जानता, आपको तैयार रहना चाहिए था। हेमंत विश्व शर्मा ने असमिया में बोला, और बोला कि भाई ये कोई न्याय यात्रा नहीं है, ये मियाँ यात्रा है। ये मियाँ यात्रा है। ये ऐसी जगहों पे गई जहाँ पर मियाँ भाई, यानी बहनें नहीं, जहाँ पर थोड़े बहुत मियाँ भाई थी, वहीं वहीं ये यात्रा गई है। इसलिए ये मियाँ यात्रा है, ये कोई न्याय यात्रा नहीं है। अब आप सोच सकते हैं कि ये जब सर्कुलेट होगा कल, अभी तो बिल्कुल ताज़ी-ताज़ी बात है, जब ये सर्कुलेट होगा, अ, तो वैसे तो जिस समय मैं रिकॉर्ड कर रहा हूँ, इसको अपलोड होते हुए भी समय लग जाएगा। तो जब ये बात फैलेगी पब्लिक में, तो वो इसको किस तरह से लेगी? मियाँ यात्रा। और ये मियाँ यात्रा जो है, मुझे लगता है ये बड़ा प्यारा नाम है। ये मियाँ यात्रा जो है इनकी, हमें इसको अंगीकार कर लेना चाहिए कि भाई ये न्याय यात्रा नहीं, ये मियाँ यात्रा है। और ये मियाँ यात्रा के साथ-साथ में हेमंत बिश्व शर्मा की जो पेट थीम है वो तो आप जानते ही। और वो है गांधी परिवार। तो ये भी कह दिया कि भाई इससे ज़्यादा भ्रष्ट परिवार तो आज तक भारत के इतिहास में हुआ ही नहीं है। लीजिए साहब, वही वाली बात हो गई कि सड़ मुड़ाते ही ओले पड़े। सबसे पहला कोई बयान दिया इस तरह का
और वो भी हिमंत विश्व शर्मा के घर पर, तो उल्टा पढ़ना ही पढ़ना था, तो पढ़ गया। मजे लो। और दूसरी तरफ हमारे सुंदरकांड के पाठ हो रहे हैं। एक तरफ गांधी परिवार है, एक तरफ कांग्रेस है, जो कह रही है कि साहब कि हम नहीं जाएंगे, लेकिन उनके जो उत्तर प्रदेश के संगठन के लोग हैं, उनको ये पता है, उनको ये पता है कि जाना आवश्यक है, लेकिन उससे होगा क्या? याद करिए, याद कराता हूँ आपको। 1989 का वह काल, जब मुलायम सिंह यादव ने गोली वर्षा की थी कार सेवकों पर 30 अक्टूबर और 2 नवंबर को। उसके कुछ दिनों बाद मुलायम सिंह की सरकार स्वयं गिर गई थी, उनके स्वयं के अंतर्विरोधों के चलते। तो उसके बाद क्या हुआ था, ध्यान है आपको? नहीं। उसके बाद कांग्रेस ने उस मुलायम सरकार को, उस हत्यारी मुलायम सरकार को प्राणवायु दी थी सपोर्ट देके बाहर से। परिणाम क्या हुआ था? परिणाम ये हुआ था कि वो जो एक हिंदू अर्बन मिडिल क्लास वोट था, वो उत्तर प्रदेश में कांग्रेस ने सदा सर्वदा के लिए खो दिया। उसके बाद उनको कभी वो वोट नहीं मिला, कभी भी वोट नहीं मिला। कांग्रेस शनैः शनैः नेपथ्य में आती गई। केवल एक बार 2009 में जब मुलायम सिंह ने कल्याण सिंह से हाथ मिला लिया था और आजम खां उनसे अलग हो गए थे, उस समय अवश्य मुसलमानों के वोटों के और थोड़े बहुत उस समय जो सरकार थी उससे दुखी होकर लोगों ने वोट दे दिया था। जी हाँ, मुलायम सिंह से थोड़े लोग परेशान थे। और वैसे परेशान थे मुसलमान विशेषकर से, और इधर परेशान हो गए थे मायावती के राज से। जो 2007 में मायावती की सरकार आई थी, वो सर्व समाज के समर्थन से आई थी, लेकिन मायावती ने अपना वही एजेंडा, दलित एजेंडा कायम रखा और सवर्णों को, विशेषकर से ब्राह्मणों को अपमानित करना जारी रखा। इसलिए 2009 में एक बार उनकी 22 सीटें आ गई थी। लेकिन अर्बन मिडिल क्लास उनके पास दोबारा कभी नहीं गया। और अब यह पूरी तरह से, वैसे तो पहले ही देख चुके हैं 2014 और 2019 में क्या हाल हुआ। वैसे भी हम जानते हैं, प्रशांत किशोर जैसे जो विशेषज्ञ हैं वो बता चुके हैं कि जब तक आप भारतीय जनता पार्टी से सीधे लड़ी जाने वाली सीटों में कुछ नहीं करेंगे, तब तक आपका किसी भी प्रकार का रिवाइवल असंभव है। ये भी जानते हैं कि अब उत्तर प्रदेश में त्रिकोणीय संघर्ष है। ये भी जानते हैं कि अब जो यादव समाज है वो भी धीरे-धीरे अखिलेश से दूर होता जा रहा है। इन सब बातों को देखते हुए ये मियाँ यात्रा क्या करेगी, और सुंदरकांड का पाठ भी तो क्या करेगा? क्योंकि केजरीवाल जो है सुंदरकांड के पाठ के सहारे हैं। अभी सुंदरकांड का पाठ ही यदि करना था तो सुंदरकांड का पाठ अयोध्या जाके कर लेते। निमंत्रण आपके पास तो आया ही होगा। नहीं आया है तो किसी से भी कह दीजिए, 2 मिनट में पहुँच जाएगा, 2 मिनट में पहुँच जाएगा। और मुझे तो लगता है कि आया होगा निश्चित रूप से, क्योंकि जितनी भी पार्टियाँ हैं और आपकी जो राष्ट्रीय पार्टी है अब, सारी राष्ट्रीय पार्टियों के जो मुखिया हैं, उनको सबको गया है न्योता। मुझे बिल्कुल पक्का पता है ये। तो ये झूठ, नाटक, फ़रेब क्यों कर रहे हैं? सुंदरकांड का पाठ करना है तो अयोध्या जाके कीजिए, सरयू तीरे कीजिए, सरयू के तट पर बैठ के कीजिए। कितना अच्छा लगेगा कि एक प्रमुख विपक्षी नेता सारे विपक्षी नेताओं से अलग सरयू पर बैठकर सुंदरकांड का पाठ कर रहा है और साथ में ईडी के समन को नकार रहा है। भाई, ईडी के समन को तो कब तक नकारोगे? ईडी तो जिस दिन अब चाहे वो आपको धर सकती है, जिस दिन अब चाहे आपके लिए वारंट ला सकती है। भाई, आपसे पूछताछ ही तो कर रहे हैं ना। आप स्वयं कर रहे हैं कि आपको अक्यूज़्ड नहीं बनाया है, तो पूछताछ केवल अक्यूज़्ड से थोड़ी होती है। पूछताछ तो भई 160 सीआरपीसी का नोटिस तो दिया जाता है। किसी से यदि बयान लेना हो तो उससे भी किया जाता है।
यदि किसी केस में किसी भी आवश्यक पक्षकार या किसी भी आवश्यक गवाही किसी की भी गवाही आवश्यक समझी जाए, तो उसको बुलाया जाता है समन देके। तो आपको आवश्यक गवाही के लिए बुलाया गया। हो सकता है उस आवश्यक गवाही में आप कुछ खतरे लग रहे हों। यदि खतरे नहीं लग रहे होते, तो आप क्यों इस प्रकार का व्यवहार करते? हो सकता है सुंदरकांड का जो पाठ आप करवा रहे हों, वो राम जन्मभूमि के प्रांगण में भगवान राम की प्राण प्रतिष्ठा से संबंधित ना होकर आपके अपने ईडी से बचने के टोटके से संबंधित हो। इसकी पूरी संभावना, पूर्ण संभावना मुझे लग रही है। तो भाई बजरंगबली जो हैं, वो आपकी सहायता कब कैसे करेंगे? बजरंगबली किसी रामद्रोही की तो किसी भी प्रकार सहायता कर ही नहीं सकते। बजरंगबली की सहायता पाने का जो सर्वोत्तम उपाय बताया जाता है, वो ये है कि भई राम जी से आशीर्वाद माँग लो। राम जी से आशीर्वाद मिल गया, बजरंगबली ऑटोमैटिकली आपके साथ। यानी कि बाय वन गेट वन फ्री वाला मामला है ये, कि राम जी को पकड़ लो, तो भैया हनुमान जी यही फ्री में, समझो? हमरे केजरीवाल जी ठेठ अवधि में बताओ तो, अवधि में ऐसे ही बोलते हैं भाई। तो अब ये जो कॉन्ट्राडिक्शंस हैं, ये जो विरोधाभास है, ये जो विचित्राभास है इंडी अलायंस में, वो तो अब इसी प्रकार से चलता रहेगा। बताया जा रहा है कि निर्मल खत्री पूर्व अध्यक्ष, उनको निमंत्रण मिला है क्योंकि वो अयोध्या के रहने वाले हैं। अयोध्या से सांसद भी बने थे किसी समय में। तो वो निर्मल खत्री को, कांग्रेस के पूर्व अध्यक्ष उत्तर प्रदेश, उनको निमंत्रण मिला है और वो जा रहे हैं। ये एक राम जी की विचित्र लीला है कि उन्होंने उनकी पार्टी के जो मुखिया लोग हैं, इंडी अलायंस की अलग-अलग पार्टियों के जो मुखिया लोग हैं और उनकी पार्टी के जो कार्यकर्ता और नीचे के जो नेता लोग हैं, उनमें ही एक दरार पैदा कर दी। वही दरार आ गई। तो भाई राम जी की लीला तो न्यारी है। और राम जी की लीला अब हम देख रहे हैं। और केजरीवाल और मियाँ यात्रा, सुंदरकांड, इन सब का बहुत अच्छी तरह से नज़ारा देखेंगे, आनंद लेंगे। जय हिंद, जय भारत, वंदे मातरम, जय श्री राम।